अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना, जब हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होगी, हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होगी, तो डिसयूज़ की वजह से मसल्स की, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, बिकॉज ऑफ डिसयूज़ ऑफ मसल्स, और पीछे हमने कॉजेज उनके पढ़े हैं, उसकी वजह से जो प्रोटीन्स है ना, फॉर एग्जांपल दिस ये जो प्रोटीन्स हैं उसके साथ जो यूबिक्विटिन लाइक गेजेस हैं वो लगा देंगे। यूबिक्विटिन लाइक गेजेस आए और उन्होंने पेप्टाइड, जो प्रोटीन है हमारे पास, सेलुलर प्रोटीन, उसके साथ उसने लगा दिया यूबिक्विटिन, ठीक है, टू सेलुलर प्रोटीन। अब ये प्रोटीन और फिर ये ubiquitin ligases will direct or target these to enter into the proteasome, okay, and degraded. They will be degraded. This pathway is so thought to be responsible for accelerated proteolysis seen in the variety of catabolic conditions, for example, cancer cases. In many situations, atrophy is also accompanied by increased autophagy marked by appearance of increased number of autophagic vacuoles. ठीक हो गया बात। atrophy के साथ साथ हम अक्सर autophagy भी देखते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत से autophagic vacuoles बन जाते हैं। अभी हम एक छोटी सी बात है हमारे पास रेसिडुअल बॉडीज़ की और लाइपोफिसिकल ग्रेन्यूल्स की, जो हमारे पास ऑटोफेजिक वेक्यूल्स बनती है, इनके अंदर जो सेल डेब्रिस होता है वो बाजू का डाइजेस्ट नहीं कर पाता हमारा सेल, तो जब वो सेल डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली वो साइटोप्लाज्म के अंदर रह जाएंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर रह जाएंगे तो उन्हें हम कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड रेसिडुअल बॉडीज़, बिकॉज ऑफ एक्चुअली मेम्ब्रेन बाउंड रेसिडुअल बॉडीज तो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स थे ना, और वो वैक्यूल्स जिनके इर्द गिर्द बाउंड्री है, मेम्ब्रेन है, इसलिए हम उनको रेसिडुअल बॉडीज़ को यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड रेसिडुअल बॉडीज़ कह रहे हैं। इसलिए एग्जाम्पल लाइपोफिसिन ग्रेन्यूल्स है। दूसरी बात ये कि जब हमारे पास ये बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में होंगे तो एक ब्राउन डिस्कलरेशन आ जाएगी टिश्यू पे, इसलिए हम इसको कहेंगे ब्राउन एट्रोफी। एक है जी हमारे पास ये ब्राउन एट्रोफी यहाँ पर, ठीक है, जो हमारे पास ऑटोफेजिक वैक्यूल्स के अंदर जो हमारा सेल डेब्रिस था वो टाइम से डाइजेस्ट ना होने की वजह से हमारा मेम्ब्रेन बोर्ड रेसिडुअल बॉडीज़ बन गई, और जिसकी वजह से जिसकी एक एग्जांपल लाइपोफिसिकल ग्रेन्यूल्स है, और इसकी वजह से अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हमारी ब्राउन डिस्कलरेशन आती है, जिसको हम कहते हैं ब्राउन एट्रोफी। ब्राउन एट्रोफी के से पहले मैंने आपको एक सिनाइल एट्रोफी भी पढ़ाई थी, जो यहाँ पर लिखी है कि अगर हमारे ब्रेन में बहुत मतलब देर के लिए अगर एट्रोफी यहाँ पर से लिखा है रिड्यूस ब्लड सप्लाई, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे ब्रेन में हो गया है और उसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, तो उसको हम कहेंगे सिनाइल एट्रोफी। सिनाइल एट्रोफी एंड ब्राउन एट्रोफी may come एज योर SEQ,